Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Students, आज अपने ज्योग्राफी में जो आपका चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चल रहा है उसका आज अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में होगा, जिसमें अपने इससे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किया है। तो आज अपने जो करेंगे इंडस्ट्री वो है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग जो इंडस्ट्री है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बाद इंडिया की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिवर्सिफाइड अपने कह दें इंडस्ट्री है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयरन एंड स्टील के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। तो जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए अपने यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके यूजेस के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं एल्युमिनियम के। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्युमिनियम का कि ये लाइट होता है, लाइट वेट होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने करेंगे कि ये रेजिस्टेंट टू क्रोजन, इसमें जंग नहीं लगता, जंगाल अपने कह देते हैं, जंग कह देते हैं, वो नहीं लगती। थर्ड पॉइंट है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें से अच्छे से हीट है जो कंडक्ट हो सकती है, चालन उसका हो सकता है। इसकी वजह से ये आगे अपने पढ़ेंगे भी कि ये कॉपर के सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में भी यूटिलाइज किया जाता है। मेलेबल है, ये लचीला होता है, इससे तार भी बनाए जा सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब इन्हें या इसे अपने कह दें किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्स किया जाता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है, और इसी इंपॉर्टेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इनका जो यूज है यूज टू मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट बनाने में इसका यूज होता है। वायर्स बनाने में और यूटेंसिल बनाने में भी इनका यूज होता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए और इसके यूज आ गए। तो इसके बाद अपने जो नेक्स्ट है इसके इम्पोर्टेंट होने का या आपने कह दें कि इसकी पॉपुलैरिटी हासिल करने की जो एक वजह है उसमें ये आ जाता है कि ये पॉपुलर क्यों है इतना। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि इसको स्टील, कॉपर, जिंक और लेड के सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इसके यूज हो गए और इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन कि एक सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में यूज किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये सब्स्टिट्यूट है वो है कॉपर का, क्योंकि कॉपर बहुत कम अपने कह दें क्वांटिटी में मिलता है अपने को अर्थ क्रस्ट में, तो उसका ये एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में यूज अपने कर सकते हैं।
तो इसके बाद इसमें अपने देखते हैं कि जो एल्युमिनियम है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला में इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको मिलता है। इसके बाद जो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग है या एल्युमिनियम है वो किससे बनता है, बॉक्साइट से। ठीक है, इसका जो ओर है वो कौन सा होता है, बॉक्साइट। बॉक्साइट की कुछ प्रॉपर्टीज अपने यहां पे देख लें। बॉक्साइट क्या है, बल्कि रॉ मटेरियल है। बॉक्साइट एक बल्कि रॉ मटेरियल है जो डार्क और रेडिश कलर्ड रॉक में मिलता है। ये बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल है। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो रॉ मटेरियल होता है उससे बहुत कम अपने कह दें कि एल्युमिनियम अपने को मिलता है। तो वो अपने कैसे समझेंगे, उसे समझने के लिए अपने एक यहां आपको डाटा बताते हैं। फोर टू 6 टन ऑफ बॉक्साइट का यूज करते हैं तो 2 टन ऑफ एल्यूमिना मिलता है। और उससे 1 टन अपने को एल्यूमिनियम मिलता है। तो इससे अपने क्या समझते हैं कि इसमें वेट लूजिंग भी है, ये हैवी भी है, बल्कि है, और वेट लूजिंग इंडस्ट्री भी इसे अपने कह देते हैं। और जो इसकी इसी वजह से इसके लोकेशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर, लोकेशनल फैक्टर में कौन सा आएगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट, कि सस्ते में ही वहाँ अपने को रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ इसकी लोकेशन अपने लगानी है या रखनी है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूसली सप्लाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इसके प्रोडक्शन में सबसे मेजर रोल प्ले करती है, या इसकी लोकेशन में। आपको ये कोई कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको जनरली नॉर्मल सा मिल जाता है कि इसकी लोकेशन, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की जो लोकेशन को अफेक्ट करने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कौन सा है, तो उसमें आएगा आपका ये इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद इसमें अपने इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम कैसे बनता है, वो यहाँ पे अपने देखते हैं। सबसे पहले बॉक्साइट जो एक रॉ मटेरियल है कैसे मिलता है, बॉक्साइट क्वेरी से मिलता है। इसे रेल और
शिप के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कहाँ किया जाता है? एल्यूमिनियम रिफाइनरी में। एल्यूमिनियम रिफाइनरी में क्या होता है? एल्यूमिनियम क्रस्ट होता है और उससे अपने को एल्यूमिना मिलता है। सेकंड स्टेप में क्या मिलता है अपने को? एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या होता है? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बल्कि और शिप टू स्मेल्टर, इसमें 3 पॉइंट होंगे कि एल्यूमिना बनने के बाद इसे स्मेल्टर में एक तो बल्कि और को डाला जाता है, उसके अलावा कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम ए रिफाइनरी और पिच फ्रॉम ए कुलेरी, इन सभी को अपने कहाँ डालते हैं? स्मेल्टर में। एल्यूमिनियम स्मेल्टर में क्या इसके साथ अपने जो है क्रायोलाइट, जो एक फ्लक्सिंग मटेरियल है जो एल्यूमिना की इम्प्योरिटीज को दूर करता है, वो मिलाते हैं। और जो मोल्टन मटेरियल होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई की जाती है कितनी? $18,600 किलोवाट पर टन ऑफ और के हिसाब से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। तो ये प्रोसेसिंग थी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। इसके बाद अपने नेक्स्ट इंडस्ट्री करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्री जो इंडिया की है वो मोस्ट डाइवर्सिफाइंग एंड फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ठीक है, और अपने बात करें तो इट कंप्राइजेस बोथ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। केमिकल इंडस्ट्री जो है उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के जो केमिकल्स हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है।
ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के केमिकल्स का प्रोडक्शन किया जाता है। तो पहले अपने इनऑर्गेनिक केमिकल के बारे में पढ़ लेंगे कौन कौन से हैं आपकी बुक में दिए हुए, फिर अपने ऑर्गेनिक केमिकल के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपनी बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिकल में सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड आ जाएगा, एल्केलाइज आ जाएगा, सोडा ऐश आ जाएगा, कॉस्टिक सोडा आ जाएगा। तो ये आते हैं, इनके बारे में अपने यहाँ बात करते हैं। Used as manufacturing of fertilizer, synthetic fiber, plastic। फिर इसके अलावा अपने कह सकते हैं एडहेसिव, डाई स्टफ और पेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, एल्केलाइज, सोडा ऐश का यूज किया जाता है ग्लास मेकिंग में, सॉप, डिटर्जेंट एंड पाउडर। और एक आ जाता है कास्टिक सोडा। ठीक है, इनका डाइवर्सिफाइंग अब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, पूरे इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, ये प्रोडक्शन किया जाता है इनका, क्योंकि इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसके यूजेस बहुत ज़्यादा है। बहुत तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं इनका यूज़ किया जाता है। इसके बाद अपने करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स में अपने यहाँ बात करेंगे पेट्रोकेमिकल में। अब पेट्रोकेमिकल के यूज क्या क्या हैं अपने उनकी बात कर लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर बनाने में, सिंथेटिक रबर बनाने में, प्लास्टिक हो गया, डाई स्टफ हो गया, ड्रग्स फार्मास्यूटिकल बनाने में जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं उसमें जब जो डिफरेंट ग्रेड के ऑयल हैं उनको अलग कर लिया जाता है, उसके बाद जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर बेस्ड जो इंडस्ट्री होती है उसे अपने कहते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको अपने ऑर्गेनिक केमिकल की फॉर्म में यहाँ काउंट करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक केमिकल की इंडस्ट्री है उसकी लोकेशन जो है वो किसी ना किसी पेट्रोलियम रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से अफेक्ट होती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इसके बाद जो केमिकल इंडस्ट्री है उस केमिकल इंडस्ट्री में जो डिफरेंट टाइप्स के जो फंडामेंटल या बेसिक केमिकल वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो मार्केट है या उसका जो कंजम्पशन है
वो आगे वैरायटीज ऑफ जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्री है वो एज ए रॉ मटेरियल उसका यूज करती है। मतलब जैसे उसने डिफरेंट टाइप्स के केमिकल बना दिए, वो केमिकल किसी दूसरी या नई इंडस्ट्री के या नई तरह के केमिकल बनाने की इंडस्ट्री में वो एज ए रॉ मटेरियल काम आते हैं और उनसे डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल्स हैं वो बनाए जाते हैं। इस तरह से अपने देखते हैं कि जो केमिकल इंडस्ट्री है उसका मोस्ट डाइवर्सिफाइंग यूज है और फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये आज आपके दोनों टॉपिक जिसमें एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग किया आपने और केमिकल इंडस्ट्रीज किया, इसमें अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।